ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 98 मल्टीप्लाई 3। यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इवेल्युएट करना है। इट मीन्स यहाँ पे दिया है 98 इंटू 3। यस सर। तो 98 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 98 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 8 जा 24, यस 2 सर। हो गया, 3 9 जा 27 और 2 29। ठीक है। यस तो सर। इसका जो है आंसर कितना आ जाएगा? 294। 294। समझ आ गया? यस सर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -50 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो यहाँ पे क्या आ गया? -50 मल्टीप्लाई 125। ठीक है। यस। अब यदि हम इस माइनस को नो यूज करें, इस माइनस को नो यूज करें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 125 और 50 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 जा, 0 2 जा, 0 1 जा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 1 जा 5 और 1 6। ठीक है। अब ये कितना हो गया? 6 2 5 0। ठीक है। यस। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये नेगेटिव के साथ है। यस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? -6250। ये जो है लॉ भी है, ये जो है इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का लॉ फर्स्ट है कि पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर्स जो हैं वो दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे विदाउट एनी साइन। ठीक है। आफ्टर दैट यू विल पुट, जैसे हम माइनस और इधर प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है -35 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -7 से। -7 से। वही यहाँ पे हम रूल, पहले हम ब्रैकेट से बाहर आ गए तो ये क्या आ गया? -35 मल्टीप्लाई -7। तो 35 को हम 7 से विदाउट एनी साइन मल्टीप्लाई कर लिए। तो 7 5 जा 35, 3 कैरी हो गया, 7 3 जा 21 और 21 और 3 24। ठीक है। और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 245। समझ आ गया ना? यस। इसका 4, इसका 4 यहाँ पे दिया है 111। 111 को मल्टीप्लाई करना है -21। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ भी बिना साइन के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 111 और 21 इसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। यस सर। आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हो गया। यस सर। 1 2 1 3, 2 1 3 और यहाँ हो गया 2। आई बात समझ में? यस तो सर। आंसर क्या आ गया? 2 3 3 1। 1। अब यहाँ भी वही कंडीशन, ये -21 है तो माइनस का जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ये क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो -231 आंसर आ गया। यस। समझ आ गया अच्छे से? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है इवैल्यूएट each of the following product
ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 6 को मल्टीप्लाई किया गया -3 से और फिर उसको मल्टीप्लाई किया गया 8 से, यही किया गया है। यस सर। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई -3, ये दोनों को मल्टीप्लाई 8, तो 6 3 जा कितना होता है 18। यस। और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ गया और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से। तो यहाँ पे विदाउट साइन यदि हम 18 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 और 6 14 आ गया। तो यहाँ पे हो गया माइनस और प्लस फिर माइनस आ गया और 144। योर आंसर विल कम 144। समझ आ गया कि नहीं अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा कह रहा है कि -6 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 12। आई बात समझ में? यस सर। तो अब -6 और -11 दोनों है, बिना सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा कितना हो जाएगा 66 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। लिखें या नो लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता है, लिख देते हैं मल्टीप्लाई 12। ठीक है। यस। अब इसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी हम 66 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, तो ये हो गया 2 6 3 9 और 6 1 7। ठीक है। यहाँ प्लस था, ये भी प्लस है। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही आता है, इसलिए इसमें कोई सिंबल का। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लिए, दोनों पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो 792। क्लियर? यस सर। अब आइए 3 में है, यहाँ पे कह रहा है -1 का मल्टीप्लाई -5 से हम करेंगे मल्टीप्लाई -17। आई बात समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ देखिए, पहले 2 नंबर को हम कर लेते हैं। तो -1 और -5 हर समय आप कोई भी सिंबल ध्यान नहीं देंगे, पहले काम करेंगे। तो 5 1 जा 5 हो गया। यस सर। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यस सर। लिख दिया। फिर अभी बचा क्या -17। यस सर। अब 17 का 5 में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 3 8, तो ये कितना आ गया 85। और ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस होगा, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा -85। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है -35। ठीक है। यस सर। इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है -22 से, फिर मल्टीप्लाई इसका किया जा रहा है -3 से, फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है -7 से। ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो ये 35 और 22, 35 और 22 यही है दोनों नंबर। yes, तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 1 7। आ गई बात समझ में? yes, ये 0 7 0 और ये 7, मतलब कितना आ गया 770 आ गया। yes, sir. अब देखिए यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया ना। yes, sir. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना है -3 का करना है और फिर कितना मल्टीप्लाई करना है -7 का। तो हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। अब देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 0 जा 3 7 जा 21 yes, और 3 7 जा 21 और 2 23, तो ये कितना आ जाएगा 23 10। अब बचा कितना -7, यही बचा। yes, sir. अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी देख लीजिए
ये जब हम -3 का इस प्लस में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ गया, माइनस माइनस आ आएगा। गया, आ गया ना। यस सर। अब यहाँ बचा माइनस, अब फिर यहाँ माइनस का प्लस का चक्कर छोड़ देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 0 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 और 14 और 2 16। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों नंबर माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 16170। ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू of each of the following. यही है। यस सर। यहाँ भी हम वही चीज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर आ गया है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ऐड भी करना है। समझ आ रहा है? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। पहले जो अभी हम क्वेश्चन जितने पढ़ चुके हैं उसमें केवल मल्टीप्लाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ एडिशन, प्लस करने के साथ साथ है। मल्टीप्लाई -15 प्लस -11 और मल्टीप्लाई -25। ठीक है? यस सर। अच्छा, बॉड मास के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं बॉड मास, BODMAS, देखिए मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होता है। Yes, sir. इट मीन्स पहले आपको मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको एडिशन करना Yes, है sir. अकॉर्डिंग टू बॉड मास। ठीक है, अब यहाँ आइए, तो पहले मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करना है? 15 का 11 से हो जाएगा। यस सर। तो 11 5 जा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए 11 5 जा 55, 5 कैरी, यस 11 1 जा 11 और 5 16 आ गया। यस सर। तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब 165 आ गया आंसर। यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिए। अब फिर -11 और -25 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 22 और 5 27। ठीक है, यस सर। यहाँ भी ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस का मल्टीप्लाई फिर प्लस में करेंगे तो भी प्लस ही आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, और ये हो जाएगा 275। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब ऐड कर लेंगे, तो 275 और 165 को ऐड कर लेंगे, तो 5 5 10 हो गया। 1 कैरी, और यहाँ 1 दे दिए तो ये 7 हो गया, ये 7 है ही है, 7 7 14 1 हो गया। फिर ये 1 इसको दे दिए, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 4 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे हो गया 440। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, -9 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 22। आई बात समझ में? यस सर। अब देखिए यहाँ 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। 7 9 जा 63। यस सर। ये माइनस और प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 22 से, तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15। ठीक है, दोनों प्लस है इसलिए प्लस ही आएगा। यस सर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया 154, ये 154 प्लस है और ये 63 क्या है, माइनस है। आ गई बात? तो 4 में से 3 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1, और 15 में से 6 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 9। ये प्लस जो है मतलब 154 क्या है, प्लस है और ये माइनस है। तो इसलिए पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ये आ गया कितना, 91। समझ आ गया? कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। क्वेश्चन है 22 मल्टीप्लाई -12, ठीक है, प्लस 11 मल्टीप्लाई -5, यही क्वेश्चन है। यस सर। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस है, तो पहले बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 1 2 जा 2 1 2 जा 2 तो 4 2 6, 6 यहाँ 2 और ये 4। 4 तो यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 264, ठीक है। यस सर। इसी तरह से 11 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, 11 5 जा 55। तो यहाँ प्लस है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -55। प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, यस सर। ठीक। लेकिन ये प्लस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा -55। यहाँ पे पहले से ही -264 है ना। यस सर। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव ऐड हो जाएगा। किसके साथ ऐड हो जाएगा, निगेटिविटी के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये 5 5, तो 5 4 9 और 5 6 11 और 2 और 1 3। यस सर। ये भी माइनस था, ये भी माइनस, तो माइनस के साथ तो यहाँ आ जाएगा -319। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर हो गया ना। यस सर। अब चलते हैं 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे -26 मल्टीप्लाई 78 प्लस 26 मल्टीप्लाई 32। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्लस करना है। इट मीन्स 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 के साथ, करेंगे ना। यस सर। तो 8 6 जा 48 होता है। यस सर। और 8 2 जा 16 और 4 20 और 7 6 जा 42, 4 हो गया। यस सर। 7 2 जा 14 और 4 18। यहाँ हो गया 8, ये हो गया 2, 8 2 10 और 1 1 2। लेकिन ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -2028। आई बात समझ में? यस सर। अब देखिए यहाँ पे 26 और 32 ये दोनों प्लस हैं, माइनस कहीं नहीं है, तो यहाँ पे तो माइनस प्लस का चक्कर भी खत्म। यस सर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 32 का मल्टीप्लाई 26 से कर दिए, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो यहाँ हो गया 2 9 4 13 और 6 1 7 और 7 और 1 8। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 832, 832। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें 832 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 और 2 6 हो गया, 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ बचा 19, 19 में से 8 गया तो क्या हो गया 11 बचा ना। यस। और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया -1196। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, व्हाट विल द साइन, व्हाट will be the sign of the product if we multiply together 153 negative
and 20 positive integer। ठीक है, Yes sir. समझ आ गया? Yes sir. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो 153 निगेटिव नंबर है। Yes sir. तो 153 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ऑड नंबर है। Yes sir. 153 निगेटिव, 153 निगेटिव, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि जब भी एक तो ऑड है, नेगेटिव नंबर्स जो हैं एक तो ऑड हैं, 153 है, कोई भी Yes, नंबर हम sir. यदि ले लेते हैं तो पॉजिटिव रहता तो मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं Yes sir. तो -2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Yes sir. लेकिन अभी माइनस, जैसे मान लीजिए -2 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। Yes sir. +4 आ जाएगा ना। Yes sir. यही चीज -2 और -2 और -2 का करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया। Yes sir. अब फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, Yes sir. तो ये क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है? Yes sir. मतलब जब नंबर्स जो है ऑड होंगे तो रिजल्ट माइनस आएगा, Yes sir. ऑड नंबर जब रहेंगे तो रिजल्ट Minus, जो है माइनस आएगा। अच्छा, 20 पॉजिटिव नंबर, 20 जो है क्या है, Positive number. Positive. पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसमें तो कहीं माइनस आने का चांस ही नहीं है, Yes sir. तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो प्लस ही आएगा। Yes sir. अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट विल द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 153 नेगेटिव एंड 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि 153 जो है हमारे नेगेटिव नंबर हैं और 20 जो है पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जब होता है तो ये हो गया माइनस, मल्टीप्लाई प्लस, तो ये क्या आएगा रिजल्ट, माइनस। इसका मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, समझ आया कि नहीं? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल द साइन, व्हाट will the sign of the product, ठीक है, if we multiply together 220 Negative. negative and 177 Positive. positive, integers। आइए समझ में? Yes sir. अब देखिए 220 ये क्या है, निगेटिव नंबर है। अभी अभी मैं पहले क्वेश्चन में बताया हूं कि जब भी निगेटिव नंबर हो लेकिन वो इवन हो Yes sir. तो 220 क्या है, इवन Even है। है। इवन टाइम जब निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है 277 पॉजिटिव इंटीजर्स, 177 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब, ठीक है। Yes sir. तो यहाँ पे 220 निगेटिव नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये निगेटिव हैं लेकिन इवन टाइम है तो इवन टाइम में प्लस होता है। ये पॉजिटिव है लेकिन ऑड, नंबर ऑफ ऑड है लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चाहे ऑड हो चाहे इवन हो
रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, Yes, sir. और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। Yes, sir. कह रहा है अ शॉपकीपर गेन्स ₹2 ऑन ईच नोटबुक एंड लॉस 20 पैसे ऑन ईच पेन। ही सेल 56 नोटबुक एंड सेम पेन लॉसिंग ₹10 इन ऑल। Yes, sir. क्लियर? हाउ मेनी पेन्स डज ही सेल? समझ आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, 2 रुपए लाभ पाता है, गेन करता है किस पे? ईच नोटबुक, एक नोटबुक बेचने से उसको 2 रुपए का लाभ होता है। क्लियर हो गया? एंड लॉस 20 पैसे ऑन ईच पेन, और 20 पैसे का नुकसान होता है। एक पेन को बेचने से 20 पैसे का उसका नुकसान होता है। ही सेल 56 नोटबुक, उसने Yes, sir. क्या किया? 56 नोटबुक बेच दिया और कुछ जो है पेन बेच दिया। अब बेचने के बाद टोटल उसको 10 रुपए का लॉस हो गया। टोटल क्या हुआ? 10 10 रुपए का loss. लॉस हो गया। इसका मतलब बुक में, नोटबुक में उसको लाभ होते हुए भी पेन और कॉपी का मिला के दोनों में क्या हो रहा है? 10 रुपए का उसको नुकसान हो जा रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी पेन्स डज ही सेल? पेन नुकसान तो बता रहा है कि इतने का हुआ, लेकिन पेन बेचा कितना? Yes, sir. पता ही नहीं है, वही पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेन each notebook on gain on each notebook। ठीक है, कितना? 2 रुपए। और लॉसेज 20 लॉसेज ऑन One pen. ईच पेन, कितना? 20 पैसे. पैसे। 20 पैसे। Yes, sir. अब इसको भी हम यदि रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. तो 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.2 रुपीज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए कह रहा है कि ही सेल, ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक सेल, नंबर ऑफ नोटबुक सेल कितना 56, ठीक है। तो गेन ऑन नोटबुक, गेन ऑन ठीक है नोटबुक, तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा हाँ 56, ये देखिए 56 इंटू 2 रुपीज, ये 50 नहीं 56 है, तो 56 पे 2 रुपीज ईच पे हो रहा है, तो 56 पे कितना होगा, तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 11, मीन्स 112 रुपए का उसको क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। Yes, sir. लेकिन ये तो हमने गेन निकाल लिया, Yes, sir. लॉस कितना हुआ, लॉस तो पता है कि एक पर 20 पैसे का लॉस हो रहा है, लेकिन कितने पेन हैं वो तो मालूम ही नहीं है। Yes, sir. तो जब कहीं हम अनकंडीशनल होता है, जहाँ पता नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं लेट द, मान Yes, लेते sir. हैं कि माना x है y है whatever, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पेन इक्वल टू x, ठीक है, Yes, sir. नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू x। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि टोटल लॉस कितना हुआ है, 20 पैसे. टोटल जो है इन ऑल कह रहा है, तो टोटल लॉस हुआ है कितना, 10 रुपीज। Yes, sir. कब, इन दोनों के सेलिंग पर। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लेट द नंबर ऑफ पेन x, तो यहाँ पे गेन ऑफ नोटबुक, तो यहाँ लॉस ऑफ नोटबुक, लॉस ऑन पेन, तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 0.2 और ये हो जाएगा 0.2x, क्या हो जाएगा ये रुपीज। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल लॉस 10 रुपीज का हुआ है, किसको किसको कैलकुलेट करने से हुआ है, इसका मतलब
6.2x माइनस 112, ठीक है, यस ओवरऑल हुआ। तो ये आ गया 10 रुपीज 0.2x माइनस 112, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.2x इक्वल टू 112 प्लस 10, हो गया कि नहीं हो गया। यस अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 122 आ गया, 122 रुपीज, 122 यहाँ पे तो रुपीज दोनों को कैलकुलेट करेंगे यस तो 122 रुपीज का हो गया। तो यहाँ रुपीज अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यक्स के साथ इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 2x। अब यक्स क्या है, पेन है, तो इस पैसे को हम इससे डिवाइड कर दें तो 122 और यहाँ पे 0.2, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिमूव हो जाएगा। यस तो यदि 10 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यस तो ऊपर क्या वैल्यू आ गई 122 मल्टीप्लाई 10 और ये टोटल हो गया। यस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, X की x की value। वैल्यू। तो 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 0, इसका मतलब 610 पेन्स। तो यक्स किसको माने थे, पेन को माने थे। यस द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 610। क्लियर हो गया, यस सर समझ आया। यस सर Good.